दोस्तों, क्या आपके चेहरे पर भी इसी तरह के गड्ढे हैं? महिला हो या पुरुष, किसी को भी हो सकते हैं। अगर हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या परमानेंट होता है, क्या टेम्परेरी होता है, आपको क्या कराना चाहिए। इन्हीं स्किन पोर्स के ऊपर अपन समझेंगे दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे स्किन पोर्स की। तो देखो, इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे मेन जो कॉमन कारण है, लोगों को पता है कि भाई जिस किसी व्यक्ति को एक्ने पिंपल्स जब होते हैं, मतलब कि उनके चेहरे पे कील मुहासे जब होते हैं, तो वो उनको फोड़ लेते हैं, तो उनमें से जो है पस मवाद निकलता है, कील निकल जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के चेहरे पर गड्ढे रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ का मांस निकल गया है। तो ये भी एक बात है। लेकिन इस तरह जो स्पोर्स बन रहे हैं, छेद दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं एक्ने स्कार, ठीक है, एक्ने स्कार्स, क्योंकि ये आपके मुहासों के द्वारा बने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़रूर नहीं कि आपको हर बार ऐसा हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ जिस व्यक्ति को मुहासे हुए हों उसको ही इस तरह के गड्ढे होंगे, ऐसा ज़रूर नहीं है। कई बार नॉर्मल व्यक्तियों को भी हो जाता है, और उसके कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम का सबसे ज़्यादा यूज़ करना। आजकल समय ही ऐसा है दोस्तों, हर व्यक्ति, हर महिला पुरुष तरह तरह की क्रीम्स पाउडर को लगाता ही है। ब्यूटी पार्लर में किस कंपनी का प्रोडक्ट है, कहाँ से आया है, किससे बना हुआ है, कोई मतलब नहीं होता है, और आप उसको अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर। तो जब ये ज़्यादा किया जाता है तो इस तरह की आपको दिक्कत देखने को मिलती है। तो पहला कारण हो गया कॉस्मेटिक्स। दूसरा हो गया दोस्तों लैक ऑफ एक्सफोलिएशन, मतलब कि एक्सफोलिएशन मतलब कि जाहिर सी बात है, आप जब घूमते हैं मार्केट में, धूप में, धूल में, तो आपके चेहरे पर पसीना इकट्ठा होता है, धूल जमती है। अगर आपको सही समय पर उसको नहीं साफ़ करेंगे तो फिर ये डार्क पोर्स होने का खतरा बन जाता है। तो ज़रूरी है चेहरे को समय समय पर साफ़ करते रहना। यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा दोस्तों कि कई लोगों की मिथ है कि वो अपने स्किन के जो पोर्स हैं, उनके चेहरे पर जो पोर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, भाप ले लेते हैं या बार बार चेहरे को धोते हैं। ऐसी मेंटेलिटी होती है कि हम चेहरे को जितना ज़्यादा ठंडे पानी से धोएंगे तो हो सकता है अच्छा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखो, चेहरे को आपको रगड़ना नहीं है, बार बार धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर बार बार रगड़ के धोएंगे तो आपकी स्किन डैमेज होगी, चेहरे पर रेडनेस आएगी। तो क्लीन करना है जब आपको लगे कि चेहरा गंदा हो गया है, जब आप प्रदूषित माहौल से आए हैं, धूल मिट्टी चिपक गई है, तब आप ज़रूर से हल्के हाथों से धोना है। लेकिन अगर आप सोचें आपके चेहरे पे गड्ढे हैं तो उनको आप बार बार धोने से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एजिंग भी एक कारण है। यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग की उम्र जब बढ़ती है, 30-35 की उम्र के बाद ये गड्ढे होने लगते हैं। और तो दोस्तों इम्प्रॉपर स्किन केयर, कि भाई जाहिर सी बात है, सर्दियों में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, गर्मियों में सनस्क्रीन लगाना है, ये एक बनी बात है। लेकिन हर व्यक्ति इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता, और ज़रूर नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाएं या सनस्क्रीन लगाएं। आप कोई भी लोशन, कोई भी ऑयल अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं ताकि आपकी स्किन स्वस्थ रहे, ठीक है ना। तो कई लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के प्रति जो है कह सकते हैं अपन कि जो मीडियम क्लास या लोअर मीडियम क्लास बोल सकते हैं, ऐसे जो फैमिलीज़ में क्या होता है कि इतना ज़्यादा स्किन केयर पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई व्यक्ति ऑफेंड ना हो, होता है इंडिया में आजकल ऐसा होता है कि बहुत से लोग का काम इतना ही होता है कि भाई उनका जो डेली की लाइफ है वो सरवाइव हो जाए, स्किन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह के जो गड्ढे होते हैं, इस तरह की फैमिलीज़ के जो व्यक्ति होते हैं, महिला पुरुष होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो स्किन केयर नहीं कर पाते हैं। सो ज़रूरी भी है एक प्रकार से थोड़ा सा समय अपने शरीर के लिए भी निकालना ज़रूरी है। तो स्किन केयर एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों एक और दोस्तों यहाँ पे एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है दोस्तों, उसमें से लिक्विड निकलता है जिसे बोलते हैं सीबम, ठीक है। तो ये लिक्विड जो होता है, इसका जब ज़्यादा मात्रा में निर्माण होता है तब भी आपके चेहरे पर गड्ढे बनने लगते हैं, ठीक है। और ये सीबम क्या होता है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में कि भाई ये सीबम क्यों निकलता है, क्या काम होता है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ ना। तो मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसके बारे में वीडियो जानना है तो यहाँ पे हमने समझ लिया दोस्तों कि भाई स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर छेद क्यों हो जाते हैं, स्किन पोर्स के क्या कारण होते हैं।
अब अगर बात किया दोस्तों कि भाई इसमें आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो देखो पहले समझ लेते हैं टेम्प्ररी ट्रीटमेंट जो आपको अधिकतर लोग बताएंगे, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाला हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सलाह देगा वो टेम्प्ररी ट्रीटमेंट होते हैं कि भाई इससे आपका परमानेंट कुछ नहीं होना, कुछ समय के लिए इफेक्टिव रहती हैं दवाइयाँ ताकि आपका चेहरा अच्छा दिख सके। तो जिनमें दोस्तों सैलिसिलिक एसिड की साबुन, क्रीम ये सब लगाने की सलाह दी जाती है। तो इनसे क्या होता है, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि पोर्स नहीं है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों माइक्रो बोटेक्स के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी लगाए जाते हैं कई बार। बोटेक्स जो कि एक कह सकते हैं पॉइजनस इंजेक्शन होता है, और स्किन को टाइट रखने के लिए कई सारे सेलिब्रिटीज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। बोटॉक्स के इंजेक्शन चेहरे में लगवाते हैं, तो इनको भी लगवा कर आप चेहरे के जो पोर्स हैं उनको भर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ टेम्प्ररी इलाज। दूसरा यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों परमानेंट क्या सोल्यूशन है, तो देखो परमानेंट सोल्यूशन बताने से पहले कुछ और चीज़ बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको स्किन के अंदर एक्ने स्कार हो रहे हैं कि भाई आपको पहले मुँह से आए थे, आपने फोड़ के उनको हटा दिए हैं, दाग रह गए, आपको वहाँ पे गड्ढा बन गया बड़ा, तो ऐसे जो भी स्कार्स होते हैं उनके लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कोलेजन इंडक्शन थेरेपी ये एक प्रोसीजर, इसको भी किया जाता है अगर एक्ने स्कार्स हैं तो। फिलिंग होती है, केमिकल पीलिंग होती है, इन सब से आप एक्ने स्कार्स से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इन पोर्स के परमानेंट ट्रीटमेंट की, तो देखो यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट को आपको दिखाना चाहिए, और डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं सही तरीके से। और ट्रीटमेंट में दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों कार्बन लेज़र, एक ट्रीटमेंट तो हो गया कार्बन लेज़र, ये भी जस्ट चेहरे पे रखकर लेज़र लाइट को चलाया जाता है। दूसरा है दोस्तों माइक्रो नीडलिंग फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये परमानेंट सॉल्यूशन माना जाता है। थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा सा कम जगह पे होता है। तो अगर आपको स्किन पोर्स से आपको छुटकारा चाहिए तो माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्शन लेज़र। फ्रैक्शन लेज़र भी सेम उसी तरह है जो आपका कार्बन लेज़र है। तो इन 3 तरीकों से आप इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ टिप है दोस्तों जो मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे पे गड्ढे हैं तो उन्हें बार बार रगड़े ना, उनमें किसी भी तरह का आप केमिकल अप्लाई ना करें, क्योंकि बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे कि भाई डेक्सामेथासोन की क्रीम वगैरह लगा लो, तो इस तरह की क्रीम्स को आपको नहीं लगाना है। और कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और तेल, मिर्च, मसाला जिनसे आपका पेट खराब हो, इन चीज़ों से आपको बच के रहना, ताकि आपका जो पाचन तंत्र है वो भी आपका सही रहे। ठीक, और भी बहुत सी चीज़ें दोस्तों, जैसे कि कई लोग हो सकता है कि आपको बोले कि भाई ब्लड प्यूरीफायर का यूज़ कर लो। जब किसी व्यक्ति को चेहरे पे कोई समस्या होती है तो 15 आदमी आते हैं उसको सलाह देने वाले, तो आपको कोई केमिकल नहीं लगाना, किसी तरह की कोई साबुन नहीं लगाना, और ना ही किसी तरह का आपको बोले कि कोई रात में लगा के ये सो जाओ वो सो जाओ, नहीं करना है। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना। ये जस्ट होता है आपके जो मैंने आपको कारण बताए हैं उनकी वजह से। ठीक है, अगर एक्ने स्कार्स हैं तो उनके लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, और माइक्रो नीडलिंग, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह, इनसे आप ठीक कर सकते हैं। तो हेल्दी डाइट लें, स्वस्थ रहें। वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए, मेडिकल साइंस, क्लिनिकल टिप्स और हेल्थ केयर की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज्ञान नियर द मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।